बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री 9th मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद राशिद महमूद भट्ट। तो क्लास सब बच्चे कैसे हैं? आई होप के सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास आज का हमारा जो लेक्चर है, सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, चैप्टर नंबर 1 और उसका जो टॉपिक है वो था वर्नियर कैलीपर। लेकिन वर्नियर कैलीपर के बाद हम उसके अंदर जो टॉपिक हैं वो ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन, उसके बारे में रीड करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलीपर। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलीपर जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें आपको मैंने एक दो चीज़ें बताई थी कि एरर कैसे फाइंड करते हैं। तो एरर जब हम फाइंड करेंगे तो एरर तो कई किस्म के होंगे। मैंने बताया था एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कैसे पता चलता है कि वर्नियर कैलीपर के अंदर एरर मौजूद है कि नहीं है, उसके लिए मैंने आपको वर्किंग ऑफ जो प्रीवियस लेक्चर था वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलीपर, उधर मैंने आपको सबसे पहले ज़ीरो एरर की डेफिनेशन पढ़ाई, फिर उसके बाद हमने ज़ीरो करेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। अब हम ज़ीरो एरर कब होता है, किस किस्म का होता है, वो पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि ज़ीरो एरर कितने किस्म के होते हैं और ज़ीरो एरर को किस तरह फाइंड किया जाता है। तो आए चलते हैं अब हम बुक की तरफ। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक में, ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन, और इसी के साथ डायग्राम भी उसने कुछ बनाई हुई है, उसको भी हम आज रीड आउट करते हैं। कैसे पता चलता है कि ज़ीरो एरर है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू फाइंड द ज़ीरो एरर। अगर हमने ज़ीरो एरर फाइंड करना है, क्लोज द जाज ऑफ वर्नियर कैलीपर जेंटली, तो जो वर्नियर कैलीपर के जबड़े हैं उनको नरमी से बंद कर दें। ठीक है, बंद कर दें। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कंसीड विद द ज़ीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल देन द ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो। इसमें कह रहा है अगर वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सामने आ जाए, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो इसको बोलते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर है वो ज़ीरो है। ज़ीरो से मुराद नहीं है, यानी ये इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्ट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बात। जैसे साथ ही डायग्राम के ऊपर उसने येलो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, देखें एक वर्नियर स्केल बना हुआ है, ठीक है, और एक मेन स्केल है। तो अगर आप वो देखें, वो जो लाइन है वो बिल्कुल ज़ीरो की नीचे और ऊपर भी ज़ीरो है, नीचे भी ज़ीरो लिखा हुआ है, तो देखें वो लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गई है, इसलिए इसके अंदर जो ज़ीरो एरर है वो ज़ीरो है। क्लियर है। इसके बाद वो लिखता है कि ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। कह रहा है ज़ीरो एरर तब पैदा होता है जब जो वर्नियर स्केल की जो लाइन है वो मेन स्केल की लाइन के सामने ना आए। ठीक है ना, तो तब ज़ीरो एरर पैदा होता है। इस लाइन में उसने ये लिखा हुआ है कि ज़ीरो एरर कब पैदा होता है, जब जो मेन स्केल की रीडिंग है, ठीक है, जो मेन स्केल की रीडिंग है और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो एक दूसरे के ऊपर ना आए, आमने सामने ना आए, तो इस वक्त जो इसके अंदर एरर मौजूद होता है उसको बोलते हैं इसके अंदर एरर मौजूद है। अब वो एरर किस तरह का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। ज़ीरो एरर पॉजिटिव तब होगा इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। कह रहा है ज़ीरो जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है वो तब होगा जब वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन की राइट तरफ आ जाए। ठीक है, वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन की राइट तरफ आ जाए, तब जो एरर मौजूद होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव एरर। ठीक हो गया। और नेगेटिव विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव तब होगा इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द मेन स्केल। तो नेगेटिव एरर तब होगा जब वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के लेफ़्ट यानी बाएं जानिब आ जाए, उस वक्त जो इसके अंदर एरर होगा उसको बोलेंगे कि वो जो एरर है वो नेगेटिव एरर है। क्लियर है। पॉजिटिव एरर में हमने पढ़ा था कि वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के राइट तरफ यानी दाएं जानिब आए तो पॉजिटिव, और अगर बाएं जानी यानी लेफ़्ट तरफ आ जाए तो वो जो एरर होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव एरर। ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने अब ज़ीरो एरर के बारे में पढ़ लिया। और ज़ीरो एरर कितनी किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं।
सबसे पहले एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है और एक नेगेटिव ज़ीरो एरर रहता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 3 डेफिनेशनें भी बन सकती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले ज़ीरो एरर की, वो जो ऊपर है। उसके बाद ज़ीरो एरर कितनी किस्म के होते हैं? 2 किस्म के होते हैं। तो वो लहदा से भी पूछ सकता है, डिफाइन पॉजिटिव ज़ीरो एरर या डिफाइन नेगेटिव ज़ीरो एरर या डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं। बेसिकली ये तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रैक्टिकल के तौर पे है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके अलावा इसके अंदर से डेफिनेशनें भी आ सकती हैं। तो आई होप आप सब बच्चों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। आपने इसको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है, और होमवर्क वाली कॉपी पे लिखना भी है। तो सब बच्चे इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। यही आज का हमारा टॉपिक था। तो सब बच्चे दुआओं में याद रखें, सब टीचर्स को, घरों में रहें और बड़ों का कहना मानें। तो क्लास प्री 9 बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।